हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। साथियों, रीट परीक्षा की घड़ियां बिल्कुल करीब आ चुकी हैं, तो मैं आज रीट परीक्षा की तैयारी में जुटे सभी रीट एस्पायरेंट्स को अपनी ओर से बेस्ट विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जितनी मेहनत आपने अब तक इस परीक्षा के लिए की है, उतनी ही अच्छी कुशल योजना से इस प्रश्न पत्र को भी हल करें, ताकि निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकें। जितनी तैयारी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, उससे भी कहीं महत्वपूर्ण होता है प्रश्न पत्र को हल करने की टेक्निक। तो इसमें हमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है, हमें पूरे समय का यूज करना है, धैर्य बनाए रखना है, और जब भी आप अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू करें तो आप उस प्रश्न पत्र के लेवल से बिल्कुल न घबराएं, चाहे वो प्रश्न पत्र इजी है चाहे वो डिफिकल्ट है, वो हम सब परीक्षार्थियों के लिए एक जैसा है। और इसी प्रश्न पत्र को आप जैसे ही हल करना शुरू करें तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको आ रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, उस क्वेश्चन नंबर पे टिक करें और उस क्वेश्चन का जो आंसर है संबंधित ऑप्शन पे आप टिक करें। आप बिल्कुल पूरी तरह से उस प्रश्न को पढ़ें, न कि कई बार हम उस प्रश्न को शुरुआती लैंग्वेज पढ़ते हैं, अंत में नहीं है, असत्य इत्यादि फ्रेजेस हम छोड़ देते हैं, और जिसके कारण हमारा पूरा प्रश्न का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि हम प्रश्न को पूरा पढ़ना है, और उससे संबंधित यदि पहला ऑप्शन हमें सही लग रहा है तो भी हमने चारों ऑप्शंस देखने हैं। कहीं ऐसा न हो कि 4 नंबर वाला ऑप्शन जो है वो पहले नंबर ऑप्शन से भी ज्यादा सही हो। जैसा कि एक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि चंबल फर्टिलाइजर्स कहां स्थित है, उसका ए ऑप्शन था कोटा में, लेकिन उसका जो डी ऑप्शन था गड़ेपान में, तो वो और भी ज्यादा सही था। लेकिन हम पहले ऑप्शन में अपने सही उत्तर को पाके इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हम पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ते। तो सबसे पहला सजेशन, आप अपने प्रश्न को पूरा पढ़ें, आप अपने ऑप्शंस को भी पूरा पढ़ें, और जब आप आश्वस्त हो जाएं तो संबंधित ऑप्शन पे आप टिक करें और क्वेश्चन नंबर पे भी आप टिक लगा दें। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आता है लेकिन आपको थोड़ा सोचना विचारना पड़ता है, आपको थोड़ा उसमें समय लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप पहले राउंड में करने की बजाय उसके ऊपर सर्कल कर दें और दूसरे राउंड के लिए इसे सेव रख लें। तो पहले राउंड में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही सही आ रहे हैं उनके ऊपर टिक करते हुए पहला राउंड पूरा करें, और पहला राउंड पूरा होने के बाद आप सभी फर्स्ट अटेम्प्ट में किए हुए क्वेश्चन के आंसर्स अपनी OMR शीट में जरूर दर्ज कर दें, और OMR शीट में दर्ज करते समय भी आप बिल्कुल जल्दबाजी न करें। इसके बाद आपका सेकेंड राउंड शुरू होगा। सेकेंड राउंड में जो सर्कल किए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप थोड़ा समय देते हुए उनके आंसर्स टिक करें, और सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद इनको भी अपनी OMR शीट में फिल कर दें बड़ी ही सावधानी के साथ। अब आपके पास वो क्वेश्चन बचते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते या ज्यादा मुश्किल हैं, वो 15-20 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आप जब अच्छे से 2-3 बार रीडिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग में आता है। उस समय जो बिल्कुल सही ऑप्शन आपको लगता है उसको आप टिक करें, क्योंकि हमने इस परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लास्ट राउंड में आप प्रश्न से उत्तर तक भी जा सकते हैं, और कई बार ये लगता है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, उसे क्रॉस कर दें, ये ऑप्शन भी नहीं है। अब इन दोनों में से हमें पता नहीं, तो उसमें से जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है उस आंसर को टिक करते जाएं। तो कई बार हम प्रश्न से आंसर तक आते हैं और कई बार
हमें संबंधित आंसर नहीं पता, पर हमें यह पता होता है कि ये 3 ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, तो उनको हम काट देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जो उसका आंसर होता है। तो आप बिल्कुल कोताही न बरतें, अपने प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ें और कुशलता से समय का ध्यान रखते हुए अच्छे तरीके से धैर्य बनाए रखें। किसी के साथ बिल्कुल भी गलत व्यवहार आप परीक्षा के दौरान न करें, जिससे कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और आप उस परीक्षा में अच्छे से हल न कर पाएं। इन सब के लिए आपको अपने उस परमात्मा अल्लाह गॉड को जरूर धन्यवाद देना है, जिसने आपको लंबे समय तक इस तैयारी में हेल्प की है। आज भी आप इस पॉजिटिव फीलिंग के साथ अपने क्वेश्चन पेपर को जब करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसकी उपस्थिति अपने साथ पाएंगे और आप निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में कामयाब हो पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में मैं आप सभी परीक्षार्थियों को पुनः यही संदेश देता हूं कि आप अपने प्रश्न पत्र से आप बिल्कुल न घबराएं, किसी तरह की अफवाहों पे आप ध्यान न दें, समय से पहले केंद्र पे पहुंचें, समस्त सामग्री अपनी जांच कर लें और अपने प्रश्न पत्र को बहुत कुशलता से हल करना शुरू करें और अच्छी रणनीति के साथ उसको पूरा करें। भगवान निश्चित रूप से आपको सफलता देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में आप सभी रीट एस्पायरेंट्स को मेरी ओर से पुनः बेस्ट ऑफ लक, आशीर्वाद।